बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 21 दिसंबर है। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी 8 फरवरी को। आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि जी इलेक्शन जो हैं वो मार्च से पहले-पहले यानी कि 8 फरवरी को हो जाएँगे। अब अगर लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात की जाए तो इसका सारा का सारा ज़िम्मा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का है। कि उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने तमाम जमातों को, तमाम उम्मीदवारान को जो है लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मुहैया करनी है, जो कि सिर्फ़ पीटीआई को नहीं दी जा रही और बाकी तमाम जमातें जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जा रही है। पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने जा रहे हैं, उनको यहाँ तो पकड़-धकड़ की जा रही है। अब पीटीआई के आज 9 मई के वाक़यात में नए तकरीबन 50 से ज़ायद जो रहनुमा हैं, उनके नाम डाल दिए गए हैं और उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हत्तुल इम्कान जो कोशिशें की जा सकती हैं, वो की जा रही हैं। अब इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं, वो रात को काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में थे। उन्होंने वहाँ क्या बात की और इसके साथ-साथ आज उन्होंने पेशावर में जी पीटीआई की जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं और इलेक्शन कमीशन जो उनको बल्ले का निशान अलाउ नहीं कर रहा है, उनका सर्टिफ़िकेट जारी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उस केस को वहाँ जाकर चैलेंज किया है। और वो क्या चाह रहे हैं वहाँ से, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज़ कर लिया। फैसला क्या आ सकता है पेशावर हाई कोर्ट से? बड़े ज़बरदस्त किस्म के वहाँ से रिमार्क्स आए हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि जी हम पेशावर में खुद को ज़्यादा महफूज़ जो हैं वो समझते हैं। उन्होंने ये बात क्यों की? क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर? इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से आज समाअत हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे पता है कि मुझे सज़ाए मौत देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप सज़ाए मौत भी देना चाहते हैं तो दें, मुझे सज़ाए मौत से डर नहीं लगता। आप सिर्फ़ तमाम जो पाकिस्तानी कौम है उसके सामने ये मुकदमा चलाएँ ताकि उनको भी पता चले कि मैंने गुनाह क्या किया और किस जुर्म में जो है मुझे सज़ाए मौत दी जा रही है, सबको पता चलना चाहिए। तो अब साइफ़र केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा दरख़्वास्त दी गई थी कि जी ओपन ट्रायल का हुक्म जो दिया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि जी ओपन ट्रायल होगा साइफ़र केस का, तो वो तो हो नहीं रहा। तो दोबारा दरख़्वास्त दायर की गई थी, तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया आज और वो समाअत क्या हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात ये है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे ना तो ये भूल है उन लोगों की जो इलेक्शंस करवा रहे हैं और जो इस टाइम सारी ये मैनेज किया जा रहा है और एक ही जमात को सहूलियत दी जा रही हैं और अगर इस तरह इलेक्शंस होंगे ना तो ये कभी भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। परवेज़ इलाही साहब ने भी इस हवाले से जो है आज उनको अदालत में पेश किया गया, उनके केसेस तो उनके ऊपर बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो आज अदालत में उन्होंने जो है मीडिया के साथ बात की, उन्होंने कहा कि जी 3 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ूँगा और उन्होंने साथ ये भी मैसेज दिया कि अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए तो इतनी बड़ी तबाही आएगी, इतना बड़ा हंगामा होगा मुल्क में कि सारी तारीखें जो हैं वो भूल जाएँगी पिछली। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ मुल्क को लेकर जाएँ। शेख रशीद साहब भी उनके साथ थे, उन्होंने भी कहा कि जी एनए 56 और एनए 57 से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और पीटीआई की हमायत जो है वो मुझे हासिल है। अब जी जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने रात को बात की है, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। उन्होंने काशिफ़ अब्बासी साहब को कहा कि अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया और अवामी ख्वाहिश के बरक्स चलेंगे तो हालात ख़राब होंगे, सियासी और माशी इस्तेहकाम ना आया तो मुल्क एनार्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या सोचा जा रहा है जी और किस तरह जो है आप सबको नज़र आ रहा है, किसी भी अंधे शख्स को भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अवाम की हमायत किसके साथ खड़ी है, पाकिस्तानी अवाम चाह क्या रही है और ये सिर्फ़ कुछ परसेंट लोग जो हैं वो पाकिस्तान को किस उल्टी तरफ जो है, किस गलत साइड के ऊपर धकेल रहे हैं, पता नहीं इससे क्या नताइज हासिल करने हैं। लेकिन जो नताइज हासिल करने का प्लान है ना, वो होंगे नहीं। तो उन्होंने जी कहा कि ऐसे किया जाएगा तो मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। फिर उनसे ये भी सवाल किया काशिफ़ अब्बासी साहब ने कि जी एतज़ाज़ अहसन भी जो हैं वो पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब तो आ गए हैं आपकी पार्टी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो नहीं, वो शामिल हो जाएँगे। इलेक्शन के बाद हो जाएँ, इलेक्शन से पहले हो जाएँ लेकिन वो भी पीटीआई में शामिल हो जाएँगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है। प पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जी अब बैरिस्टर गौहर अली खान की दरख़्वास्त पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस एसएम अतीक शाह साहब जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की, जिसमें पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी। जस्टिस शकील अहमद ने बैरिस्टर गौहर अली खान से इस्तफसार किया कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दरख्वास्त जो है दायर नहीं की? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि केपीके में हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज़ है। वहाँ लीडर नहीं जा सकते, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमारे रहनुमाओं को वहाँ गिरफ़्तार किया जाता है
और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उनका तो सिर्फ लगता है एक ही मोटो है कि उन्होंने पीएमएल-एन को रिलीफ देना है। बाकी जितने भी केसेज़ हैं और ख़ास तौर पे पीटीआई के जितने भी केसेज़ हैं, वो लगता है उन्होंने कोई 5-10 साल बाद जो है उनके ऊपर फैसले देने हैं। तो इस हवाले से फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को पॉइंट ठीक है कि जी हम पेशावर हाई कोर्ट में इसलिए आए हैं कि वहाँ हमारे जो लीडरान हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उनका कोई अता पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ ले गए हैं और किस केस में जो है उनको डाल दिया गया है। फिर उनके इस बयान के ऊपर जस्टिस एसएम अतीक शाह साहब ने कहा कि आप पार्टी चेयरमैन हैं, आप इस तरह के बयानात की तवक्को आपसे इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं है। फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इसके जवाब में कहा कि जी पेशावर में इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, तो इसलिए यहाँ केस किया है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। और इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के ऊपर जी फैसला महफूज कर लिया है। तो देखते हैं अब क्या फैसला आता है। आइन और कानून के मुताबिक तो फैसला यही बनता है कि जी बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन को अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो पता नहीं किसके उसके ऊपर जो है वो चल रहे हैं, क्या मजबूरी है जो वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। और देखते हैं क्या बनता है। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि पीटीआई को जो है बल्ले का निशान भी नहीं दिया जाएगा और इनको जितना हो सकता है इनके लोगों को इलेक्शन से बाहर रखेंगे। इसी तरह जो है पीएमएलएन की हुकूमत बन सकती है और अपनी मर्ज़ी का जो एक सेटअप है वो बन सकता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ लेके जाया गया मुल्क को और आज़ादाना तरीके से जो है तमाम उम्मीदवार जो है अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा देंगे, तो फिर तो पीटीआई को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। अब 9 मई के वाक़यात में जी पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाक़ाबिल ज़मानत बरान गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी हैं। उनमें तमाम जितने भी अली अमीन गंडापुर हैं और जितने भी वो रहनुमा जो रूपोश हुए हुए थे बेचारे और अब वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए बाहर आएँगे, तो उनके पहले से ही जो है वो वारंट जारी कर दिए हैं कि इनको भी जैसे ही नज़र आएँ, बेशक वो आरओ ऑफ़िस में नज़र आएँ या जहाँ भी कहीं पाकिस्तान में नज़र आएँ, इनको पकड़ कर जो है 9 मई के वाक़यात में डाल दो। तो ये जी इस टाइम की जी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है जो पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर उनको दी जा रही है। साइफ़र केस में जी समाअत हुई है आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पहले फ़ैसला दिया था कि जी ओपन ट्रायल किया जाएगा साइफ़र कोर्ट का, लेकिन ओपन ट्रायल भी नहीं हुआ। 1 दफ़ा सिर्फ़ जो है सहाफ़ियों को अंदर बुलाया गया। उसके बाद सहाफ़ियों ने आगे बताया कि इमरान खान तो बड़ा चिल है। उसके बाद उन सहाफ़ियों की नौकरी भी गई और उनको दोबारा अंदर भी नहीं जाने दिया। फिर बाद में जो है सीक्रेट अदालत के जज हैं अबुल हसनान साहब, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये इन कैमरा ही चलेगी और अगर किसी ने भी इस केस के हवाले से मीडिया के ऊपर बात की तो उसको जो है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेसिकली उन्होंने फैसला रद्द कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने फर्द जुर्म भी जो है बड़ी जल्दी-जल्दी आयद कर दी। अब उसको लेकर जो है दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उस दरख़्वास्त के ऊपर समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पेश हुए। अदालती हुक्म पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मंसूर दोगल भी अदालत में पेश हुए। तो जस्टिस साहब ने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब क्या मुल्क में नहीं है, वो क्यों पेश नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि जी वो मुल्क में ही हैं। तो उन्होंने फिर उनको जो है नोटिस जारी कर दिया और साथ ही एफआईए को नोटिस भी जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कहा गया कि जी आप इसको स्टे तो दें ना, ये जो उन्होंने फर्दी जुर्म आयद की है इस केस की समाअत को तो रोके ना। किस तरह इन कैमरा समाअत हो सकती है जबकि आपने ओपन कोर्ट का जो है वो कहा है, ओपन ट्रायल का कहा है, मीडिया के भी आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये कैसे, ये फर्द जुर्म हो ही नहीं सकती जब आपके उसके ऊपर हुक्म पर तामील ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप मुझे ज़रा एक दफ़ा अटॉर्नी जनरल और एफआईए को सुन लेने दें, फिर जो है इस केस के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। कल उन्होंने अब दोबारा समाअत का जो है हुक्म दिया है, तो देखते हैं अब क्या बनता है। ये जी इस टाइम की पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, लेकिन होगा ऐसे नहीं जिस तरह किया जा रहा है और जिस तरह पाकिस्तान को ले जाया जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, अभी तक के लिए इतने, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।